न्यूट्रिशन क्यों रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिशन एक्चुअली होता क्या है, और वेस्टीज के जो सप्लीमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे उस न्यूट्रिशनल कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हमारी कार या हमारी मोटरसाइकिल बिना पेट्रोल के मूव कर सकती है? शायद नहीं। ठीक इसी तरीके से दोस्तों हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर को कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स की रोजाना आवश्यकता होती है, और वो पोषक तत्व हमें मिलते हैं हमारे भोजन से। तो अगर ब्रॉडली हम देखें हम जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? जिससे हमारे शरीर को वो पोषक तत्व जो रोजाना हमें जरूरी हैं वो मिल सकें, उन्हीं को पूरा करने के लिए हम खाना खाते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषक तत्व होते क्या है? मैं अक्सर लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि हम खाना क्यों खाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं भूख लगती है इसलिए खा लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि खाना बहुत टेस्टी होता है इसलिए खा लेते हैं। बट अगर हम शरीर की भाषा में इसे देखेंगे तो हम जो खाना खाते हैं वो खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें सरवाइव रहना है, यानी जिंदा रहना है। दूसरी चीज, हमें ऊर्जा चाहिए होती है रोजमर्रा के काम करने की। तीसरी चीज, हमारी बॉडी को ग्रोथ करनी होती है। आप अक्सर देखिएगा हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी हाइट, ये लगातार बढ़ते रहते हैं। वैसे एक इंफॉर्मेशन है, हमारे सारे ऑर्गन्स बढ़ना बंद कर देते हैं एक लाइफ में, एक स्टेज आने के बाद, लेकिन जो हमारे कान है वो लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं। कान और नाखून हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की डेवलपमेंट होती है। इसके साथ ही साथ हमारा इम्यूनिटी, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं और समझ चुके हैं, इम्यूनिटी एंड मेंटेनेंस, ये इसके लिए भी हमें फूड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो इन सभी कार्य प्रणालियों को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और वो न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व हमें मिलते हैं हमारे भोजन से। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे शरीर में हर पोषक तत्व का काम क्या है। तो जैसा मैंने बताया, हमारे शरीर में अलग अलग तरह के 6 पोषक तत्व होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट, हम सभी लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं। मोबाइल फोन को चलाने के लिए हमें बैटरी यानी एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हमारे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या होता है? हमारे फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, या जो काम हम करना चाहते हैं वो हम उससे नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारे शरीर में काम करने के लिए, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स अक्सर हमें अनाजों से मिलते हैं। रोटी, तरह तरह के जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सभी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, और यही कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है रोजाना के काम करने के लिए, राइट। और हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसको ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं काम करने के लिए। आप लोग सुन के चौंक जाएंगे, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन हमारे दिमाग को चाहिए होता है। अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ऑक्सीजन या कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही सप्लाई अगर ब्रेन को कम हो जाती है तो हमारा जो दिमाग है वो काम करना धीरे धीरे कम कर देता है, हमें नींद आती है और चिड़चिड़ापन भी आता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर किसी ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन की कमी है, जहां भीड़ होती है, या बस के अंदर या एक कमरे में जब बहुत सारे लोग होते हैं, तो अक्सर वहां थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऐसे में कुछ लोगों को सर दर्द होना शुरू होता है और कुछ लोगों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर एक लंबे समय तक हम खाना ना खाएं तो हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट मिलना बंद हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें थकान होना शुरू हो जाती है, नींद आना शुरू हो जाती है, या कई बार गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारी मोबाइल को बैटरी की जरूरत होती है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से मिलते हैं? अलग अलग तरह के अनाजों से। वैसे बहुत सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है, बट मेजर सोर्स जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं अनाजों से।